हेलो बच्चों, हेल्विया शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। कल हम सॉल्यूशन पढ़े थे। सॉल्यूशन से संबंधित कुछ परिभाषाएं आपको बताई गई थी। अगेन उसी के आगे बढ़ते हैं। एक बार हम उनको रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल हमने आपको बताया था कि विलयन होता क्या है। विलयन यानी सॉल्यूशन। इसकी हमने आपको परिभाषा बताई थी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों का हम मिश्रण करते हैं और जब ये मिश्रण समांग होता है। समांग होने का मैंने मतलब बताया था। समांग होने का मतलब ये होता है कि उस विलयन के प्रत्येक भाग की जो अवस्था हो एक जैसी हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी दो पदार्थ लिए उनका मिश्रण कर दिए। जैसे आप बालू ले लिए और पानी ले लिए, इनका अगर आप मिश्रण करते हैं तो जब तक बालू के कण हिलते रहेंगे जल के साथ, तब तक तो प्रत्येक भाग की प्रावस्था एक जैसी रहेगी। लेकिन कुछ देर बाद बालू के कण नीचे बैठ जाएंगे और इस अवस्था में बालू का जो कण होगा ये ठोस की अवस्था में होगा और ऊपर का जो भाग होगा ये द्रव की अवस्था में होगा, यानी पानी होगा। तो ये जो है ये आपका विलयन नहीं कहलाएगा। तो विलयन की जो परिभाषा है वो ये है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण रहे, लेकिन वो मिश्रण कैसा रहे? समांग रहे। बात समझ में? तो दो या दो से अधिक पदार्थों का जो मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है, उसी को हम लोग विलयन कहते हैं। विलयन का जो निर्माण होता है ये दो घटकों से होता है, जिनमें से पहला घटक हमारा होता है विलेय और दूसरा जो घटक होता है इसको हम लोग कहते हैं विलायक। विलेय और विलायक क्या चीज होते हैं? इन्हीं दोनों से मिलकर के आपका विलयन बनता है। ये जो आपके दो एलिमेंट देख रहे हो, इन्हीं दोनों से मिलकर के आपका विलयन बनता है, जिनमें से एक विलेय कहलाता है, दूसरा विलायक कहलाता है। अब ये विलायक क्या है, इसकी परिभाषा जरा देखिए। विलयन के जिस घटक का मतलब होता है जिन एलिमेंटों से मिलकर के वो बने होते हैं, उन्हें हम लोग घटक कहते हैं। तो ये विलयन का दो घटक हो गया जिनसे मिलकर के आपका विलयन बनता है, जिनमें से पहला घटक आपका विलायक होता है और दूसरा घटक जो होता है ये विलेय होता है। ये जो विलायक होता है ये विलायक, अब इसकी परिभाषा पहले सुनते हैं। देखिए, विलयन के जिस घटक की भौतिक प्रावस्था स्वतः विलयन जैसी होगी, विलयन के जिस घटक की भौतिक प्रावस्था स्वतः विलयन जैसी होगी, वो जो घटक होगा उसी घटक को हम लोग विलायक कहेंगे। बात समझ में? और जो विलेय होता है, विलेय की परिभाषा क्या होती है? विलयन का वह घटक जो विलायक में विलीन हो जाता है, माने घुल जाता है, घुल करके वो अदृश्य हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं विलेय। बात समझ में? ठीक है। तो इसके बाद हमने आपको बताया था कि विलयन के मूल प्रकार के कितने होते हैं। तो उसमें हमने आपको बताया था, नंबर 1 तनु विलयन, नंबर 2 सांद्र विलयन। तनु और सांद्र जो ये विलयन होते हैं, इनके मैंने आपको परिभाषाएं हमने बताई थी कि तनु विलयन का मतलब क्या होता है, सांद्र विलयन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तनु विलयन का मतलब होता है हल्का विलयन। हल्का विलयन कब बनेगा? ठीक है, जब विलायक की मात्रा अधिक होगी। विलेय पदार्थ की तुलना में जब हमारा विलायक अधिक होगा तो उस कंडीशन में जो विलयन बनेगा वो विलयन आपका तनु विलयन कहलाएगा। बात समझ में? लेकिन सांद्र विलयन क्या होता है? सांद्र विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलायक की मात्रा विलेय से कम होगी। मतलब इस कंडीशन में हमारा जो विलेय पदार्थ है, विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होगी। बात समझ में? तो जब हमारे विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक से अधिक होगी, उस दौरान जो हमारा विलयन बनेगा वो विलयन हमारा सांद्र विलयन। लेकिन जब विलेय पदार्थ की मात्रा कम होगी, विलायक की मात्रा ज्यादा होगी, इस दौरान जो हमारा विलयन बनेगा ये विलयन आपका कहलाएगा तनु विलयन। बात समझ में? इसके बाद जो हमने आपको पढ़ाया था, जो टॉपिक पढ़े थे हम लोग, उसका नाम था संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसका मतलब होता है सूखा विलयन। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा को एक बार अगेन समझते हैं। संतृप्त विलयन, इसमें हमने आपको बताया था कि आप विलायक ले लो। विलायक क्या है? जिसमें आप विलेय पदार्थ को घोलते हो। बात समझ में? वो आपका विलायक है। तो ये आपने विलायक ले लिया। अब मान लेते हैं विलायक के रूप में आपने जल ले लिया। ये ले लिया जल। जल की मात्रा अभी आपने 1 लीटर रखी हुई। 1 लीटर आपके पास जल है। जल यहां विलायक का काम कर रहा है। अब इसमें आप चीनी घोल रहे हैं। प्रारंभ की अवस्था में आप इसमें मान लेते हैं 500 ग्राम चीनी को घोला, आसानी के साथ वो घुल गया। अभी आप चीनी की मात्रा इसमें 200 ग्राम और बढ़ा दीजिए,
700 ग्राम, ये भी घुल गया। लेकिन एक कंडीशन आएगा ना कि जब 1 लीटर पानी में चीनी का घुलना बंद हो जाएगा, जो स्थिति होगी जब आपका विलायक में विलेय का घुलना बंद हो जाए, जैसे विलायक यहां जल है, जल में जब चीनी घुलना बंद हो जाए, उस कंडीशन में आपका जो विलयन तैयार होगा वो विलयन संतृप्त होगा, सूखा विलयन बनेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब इस संतृप्त विलयन के बाद हमें जो आज का टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। इंपॉर्टेंट हेडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। अब यहां पे हर वर्ड का मतलब समझ लेते हैं पहले। विलयन क्या है, परिभाषा आपको बताएगी, जो समझना है वो सांद्रता है। ये सांद्रता होता क्या है, कंसंट्रेशन कहते हैं इसको। सांद्रता का मतलब हो गया विलयन की मात्रा। विलयन की कंडीशन में हम मात्रा को सांद्रता कहते हैं। जैसे फिजिक्स के लैंग्वेज में आप किसी की वैल्यू को परिमाण कहते हो, जो मान होता है, जो आंकिक मान होता है उसे परिमाण कहते हो। उसी प्रकार से विलयन की कंडीशन में किसी भी मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। तो विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां पढ़नी है। इसका मतलब ये हो गया कि हम विलयन को किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, किन किन रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, इसी हेडिंग को पढ़ना है। बात समझ में? तो अब इसमें से जो पहला रूप है, अच्छा ये बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, लगभग हर दूसरे वर्ष में 1 साल में ये आ जाता है। ठीक है, तो अब विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों में जो पहली मेथड होती है, जो पहला विधि होता है वो होता है विलयन का भार प्रतिशत। इसी को कुछ पुस्तकों में भारानुसार विलयन भी कहा जाता है। भारानुसार विलयन, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो W/W से होता है। क्यों W/W से होता है, इसका भी रीजन है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। चलिए देखिए, विलयन का भार प्रतिशत यानी भारानुसार विलयन, रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, W/W से। अभी W/W का जो रीजन है, अभी इसका जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तब अपने आप क्लियर हो जाएगा। पहले इसकी परिभाषा सुनिए। देखिए, 100 ग्राम का विलयन, बात को पूरा कंसंट्रेट रहिएगा कि विलयन की पूरी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 100 ग्राम। बात समझ में? विलयन की पूरी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 100 ग्राम। अब 100 ग्राम का आपके पास एक विलयन है। जो विलयन बना होगा किन किन से बना होगा, विलायक से और विलेय से। क्यों भाई, विलेय को विलायक में घोला गया होगा तब आपका ये विलयन बना है। और यहां विलयन की जो मात्रा है, ये मात्रा कितनी है, 100 ग्राम। इस कंडीशन में आप जरा देखो, जो विलेय पदार्थ, इसी विलेय पदार्थ की मात्रा आप ग्राम में कैलकुलेट कर लो। बात समझ में? ये जो विलेय पदार्थ है, इसी विलेय पदार्थ की मात्रा आप ग्राम में कैलकुलेट कर लो, और वही ग्राम में कैलकुलेट करना ही ये विलयन का भार प्रतिशत या भार अनुसार विलयन कहलाता है। बात समझ में? और इसका जो फॉर्मूला होता है, जरा फॉर्मूला देखो, विलयन का भार प्रतिशत यानी W/W इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन की मात्रा ग्राम गुणे, ये इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में जरा देखो, विलेय की जो मात्रा है ग्राम, ग्राम यानी वेट, ग्राम यानी वेट, और यहां जो विलयन की मात्रा है ये भी ग्राम में व्यक्त है, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में। दोनों का निष्कर्ष आप जरा निकालो। निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि जो विलेय पदार्थ है इसको भी हमने तौला है। बस समझ में? और जो हमारा विलयन है, इस विलयन को भी हमने तौला है, और जब आप तौलते हैं तो वो द्रव्यमान व्यक्त होता है।
बात समझ में। और जो द्रव्यमान होता है उसका जो मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में वो ग्राम है। और यहाँ द्रव्यमान यानी वेट, और वेट को W/W से लिखते हैं। W का मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा का वेट और विलयन की मात्रा का वेट। बात समझ में, ठीक। तो विलयन का भार प्रतिशत यानी W/W क्या मतलब होता है इसका, ये विलयन की सांद्रता यानी विलयन की मात्रा व्यक्त करने की एक विधि होती है। बात समझ में, ठीक। जब आप विलयन बनाते हो तो विलयन की मात्रा व्यक्त करने की एक विधि है, क्लियर। अब एक बार अगेन इसे समझते हैं। विलयन का भार प्रतिशत, विलयन का भार प्रतिशत क्या होता है, अभी परिभाषा हमने बताया कि 100 ग्राम के विलयन में, 100 ग्राम के विलयन में विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या, यानी 100 ग्राम का आपका विलयन हो और इस 100 ग्राम के विलयन में जो आपका विलेय पदार्थ हो इसकी मात्रा आप ग्राम में निकाल दो, यही ग्राम में निकाल देना ही विलयन का भार प्रतिशत। जो फॉर्मूला होता है विलयन का भार प्रतिशत, इसका रिप्रेजेंटेशन W/W से होता है। W/W इज इक्वल टू विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे विलयन की मात्रा ग्राम में गुणे 100, ठीक। गुणे 100 का मतलब यहाँ होता है परसेंटेज निकाला जाता है। बस समझ में, ठीक। तो ये आपका हो गया विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की पहली विधि। इसके बाद जो हमारा दूसरा मेथड होता है उसको देखते हैं। हमारा जो दूसरा मेथड है विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की, वो होती है आपकी विलयन का आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत या इसी को आयतनानुसार विलयन भी कहा जाता है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये होता है V/V। V यानी वैल्यू, वैल्यू यानी आयतन, आयतन बटे आयतन। बात समझ में। अभी जब इसकी परिभाषा और फॉर्मूला आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि क्यों इसे V/V से लिखा जाता है। आप लोग नॉर्मली घर में यूज होने वाले जो सिरप हो गया या फिर कोई लिक्विड वाला जितना भी एलिमेंट हो गया, अगर दवाइयां होंगी आपके यहाँ तो जाकर के देखिएगा उस पर कहीं ना कहीं आपको या तो W/W लिखा हुआ मिलेगा या V/V लिखा हुआ मिलेगा या W/V लिखा हुआ। क्योंकि जो मेडिसिन बनते हैं वो भी विलयन के रूप में जितने होते हैं, जितने भी जैसे सिरप हो गया विलयन के तौर पे होता है। जैसे इंजेक्ट करने वाले होते हैं जो कुछ आप देखते होंगे कि डॉक्टर जब आपको कभी कभी वो आपके सामने मेडिसिन बना करके लगाता है, मतलब एक बोतल होगी, बोतल में सूखा पाउडर होता है, सूखे पाउडर में वो बाहर से पानी डालते हैं, हिलाते हैं, उसे मिक्स करते हैं अच्छी तरीके से, तब आपको लगाते हैं। बात समझ में। तो वहां आप अच्छी तरीके से देखें कि जो बॉटल होता है डॉक्टर के पास, बॉटल में एक निश्चित मात्रा का पाउडर होता है। बात समझ में। और वो इंजेक्शन से एक निश्चित मात्रा में ड्रॉप पानी को लेते हैं और उसमें मिक्स करते हैं, चाहे जितना खींच के नहीं भर लेते हैं। बात समझ में। अगर चाहे जितना खींच के वो भर लेंगे तो ये जो रेशियो है ये रेशियो बिगड़ जाएगा, मतलब दवाई अच्छी तरीके से काम नहीं करेगी। बात समझ में। तो वो 5 ml 10 ml गिन के डालते हैं कि इतना ग्राम का हमारा ये विलेय पदार्थ है तो विलायक की मात्रा इतनी में डालनी है, तब ये दवा सटीक बनेगा, तब ये काम करेगा। बात समझ में। तो दवाइयों में आप ये अक्सर लिखा हुआ देख सकते हैं और ये चीज विलयनों की सांद्रता व्यक्त करती है। बात समझ में। तो विलयन का आयतन प्रतिशत जिसे हम लोग V/V से दर्शाते हैं, इसे हम लोग आयतनानुसार विलयन भी कहते हैं। बात समझ में। एक बार परिभाषा इसकी देखते हैं। 100 ml विलयन में कितने ml? 100 ml। यानी इस बार जो विलयन है, विलयन की पूरी मात्रा कितनी? 100 ml। और ml माने इसे नापा गया। बात समझ में। और जब आप द्रवीय चीजों को नापते हैं तो नापना आयतन होता है। बात समझ में। तब वो उनका आयतन निकाला जाता है। तो आपका जो विलयन हो उस विलयन की पूरी मात्रा इस बार कितनी होनी चाहिए? 100 ml। बात समझ में। 100 ml का विलयन हो और इस 100 ml के विलयन में हमारा जो विलेय पदार्थ है, इस बार विलेय पदार्थ का आप आयतन ml में निकालो। बात समझ में। विलयन का आयतन प्रतिशत क्या होता है कि आपका 100 ml का विलयन हो और इस 100 ml के विलयन में आपका जो विलेय पदार्थ हो उस विलेय पदार्थ की मात्रा आप ml में निकालो, और विलेय पदार्थ की मात्रा ml में निकालना ही विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। बात समझ में। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलयन का आयतन प्रतिशत यानी V/V इज इक्वल टू विलेय की मात्रा
विलेय की मात्रा ml में बटे विलयन की मात्रा ml में गुणे 100। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब जरा यहां देखो, जो विलेय पदार्थ है इसकी मात्रा ml यानी आयतन व्यक्त कर रहा हूं। जो विलयन है इसकी मात्रा ml यानी ये भी आयतन व्यक्त कर रहा है। आयतन की अंग्रेजी वॉल्यूम को v से, वॉल्यूम बटे वॉल्यूम की कंडीशन है, इसीलिए इसको v/d से डिनोट किया। बात समझ में? ठीक, एक बार अगेन परिभाषा सुनते हैं। विलयन का आयतन प्रतिशत, विलयन का आयतन प्रतिशत क्या होता है? 100 ml का विलयन हो और 100 ml के विलयन में जो हमारा विलेय पदार्थ हो, बात पर ध्यान दीजिएगा, विलेय पदार्थ की मात्रा आप ml में निकाल लो और ml में विलेय पदार्थ की मात्रा ज्ञात करना ही विलयन का भार, आयतनानुसार विलयन कहलाता है, यानी विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। बात समझ में? ठीक है। इसके बाद जो हमारा तीसरा प्रकार होता है, तीसरे प्रकार का नाम है विलयन का भार आयतन प्रतिशत। इसको हम लोग W/V से लिखते हैं। ठीक है, विलयन का भार आयतन प्रतिशत, इसको हम लोग W/V से लिखते हैं। या इसी विलयन को, अच्छा ये जो इसका दूसरा नाम बताया जा रहा है, भारानुसार विलयन, आयतनानुसार विलयन, इनका अधिकतर उपयोग न्यूमेरिकल में आपको मिलेगा। न्यूमेरिकल में ये नहीं लिखेगा कि विलयन का भार आयतन प्रतिशत है, विलयन का भार प्रतिशत है, वहां इस शब्द को छोटे में लिखेगा, ऐसे लिखेगा कि इतना प्रतिशत भारानुसार विलयन है। तो वहां आपको निष्कर्ष निकालना होगा कि भारानुसार विलयन का मतलब क्या है। तो भारानुसार विलयन का मतलब होगा विलयन का भार प्रतिशत। बात समझ में? तो यहाँ पे विलयन का जो भार आयतन प्रतिशत है, इसको हम लोग भार आयतनानुसार विलयन कहते हैं। ठीक है, अब इसकी जरा परिभाषा देखो। परिभाषा ये है कि विलयन की कुल मात्रा, किसकी मात्रा? विलयन की कुल मात्रा 100 ml होनी चाहिए। ml है, इसका मतलब यहां इसका आयतन निकाला गया है। बात समझ में? ml, अब भाई अगर ग्राम है तो ग्राम का मतलब उसका वेट निकाला गया होगा, द्रव्यमान निकाला गया होगा। अगर ml है तो द्रवीय चीजों का ml निकालने का मतलब हो गया उसका आयतन कैलकुलेट करना। बात समझ में? तो 100 ml का विलयन हो, लेकिन इस बार आप नाम से जरा सा ध्यान देंगे, पूरी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। विलयन का आयतन निकाला गया और यहां भार लिखा है, तो विलेय की मात्रा ग्राम में निकाल लो। बात समझ में? 100 ml का विलयन हो और 100 ml के विलयन में जो हमारा विलेय पदार्थ हो, विलेय पदार्थ का जो मात्रा हो, जो वेट हो, उसे आप ग्राम में कैलकुलेट कर लो और ग्राम में कैलकुलेट कर लेना ही विलयन का भार आयतन प्रतिशत या भार आयतनानुसार विलयन कहलाता है। बात समझ में? एक बार अगेन परिभाषा देखिए। विलयन का भार आयतन प्रतिशत क्या होता है? 100 ml के विलयन में, कितने ml के? 100 ml के। 100 ml के विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को, जो विलेय पदार्थ हो इसके ग्रामों की जो संख्या होती है, इसी ग्रामों की संख्या को ही हम लोग विलयन का भार आयतन प्रतिशत कहते हैं। बात समझ में? और विलयन का जो भार आयतन प्रतिशत होता है, इसका फॉर्मूला होता है V/V इज इक्वल टू विलेय की मात्रा ग्राम में। भाई परिभाषा में अभी हमने बताया कि विलेय की जो मात्रा होगी किसमें निकालोगे? ग्राम में निकालो, बटे हमारा जो विलयन की कुल मात्रा ml गुणे 100। बात समझे? अच्छा, तीनों को मिला करके एक उदाहरण समझते हैं। उदाहरण समझेंगे तो परिभाषा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, अभी हमने पहला जो आपको सांद्रता व्यक्त करने का मेथड बताया, उसको हमने बताया W/W। W/W का मतलब विलयन का भारानुसार, मतलब ठीक, मतलब भारानुसार विलयन। अब न्यूमेरिकली आपको कैसे मिलेगा ये? आपसे ऐसे कह दिया जा रहा हो कि एक विलयन है, यानी Cl का विलयन है,
और NaCl का जो विलयन है ये 10% भारानुसार है। अगर ये बात आप समझ पाते हैं तो इसका कोई भी न्यूमेरिकल बहुत टफ नहीं होगा। सबसे जरूरी बात आपको यही समझना है। नॉर्मली क्वेश्चन में इतना कहेगा 10% NaCl का भारानुसार विलयन है। अब सारा टिटिम्मा यही है कि इन्हीं इतने का आपको निष्कर्ष निकाल लेना कि NaCl का 10% भारानुसार विलयन का मतलब क्या है। अब जरा परिभाषा पहुंच जाओ भारानुसार विलयन का। भारानुसार विलयन का मतलब होता क्या है? अभी मैंने बताया कि भारानुसार विलयन का मतलब होता है विलयन का भार प्रतिशत, और विलयन का जो भार प्रतिशत होता है उसकी परिभाषा क्या होती है कि 100 ग्राम का विलयन। यानी पहली बात हमको ये मिल गई कि अगर ये भारानुसार विलयन है तो विलयन की पूरी मात्रा कितनी होगी? 100 ग्राम। क्यों भाई? परिभाषा में तो हमने आपको ये बताया ना कि 100 ग्राम का आपका विलयन होना चाहिए पूरा। भारानुसार विलयन में ये निश्चित तौर पे इससे मात्रा अबव या कम नहीं हो सकती है। आपका अगर भारानुसार विलयन है तो विलयन की पूरी मात्रा कितनी होगी? 100 ग्राम होगी। बस समझ में? तो भाई विलयन की पूरी मात्रा मिल गई कि नहीं मिल गई? ये 100 ग्राम भारानुसार विलयन हो गया। बस समझ में? अब भाई जो 10% है ये हमेशा विलेय होता है। बस समझ में? जो परसेंटेज रूप में दिया रहता है ये क्या दिया रहता है? विलेय दिया रहता है। और विलेय यहां NaCl नमक, यानी ये 10% गुणे 100 है ना, जब भाई परसेंट निकालोगे तो ये 10 ग्राम बनेगा। बात समझ में? ये जो परसेंटेज दिया रहता है ये भारानुसार है, आयतनानुसार है। यही देख करके विलेय पदार्थ का या मात्रा निकाल लो, चाहे आयतन में चाहे वेट में। अब भाई यहाँ भारानुसार लिखा गया है तब तो इसका जो मात्रा को ग्राम में लिख रहे हैं। अगर ये आयतनानुसार होता तो इस परसेंटेज को किसमें व्यक्त करते? ml में। बात समझ में? तो अब NaCl का 10% यानी NaCl जो है ये यहाँ पे हमारा विलेय है, और विलेय की मात्रा कितनी है? 10। बात समझ में? 100 ग्राम का पूरा विलयन हो गया, और इसमें जो नमक घोला गया है ये कितने ग्राम घोला गया? 10 ग्राम। शेष बचा कितना? 90 ग्राम। और जब विलायक का नाम ना ले तो उस कंडीशन में हम विलायक को जल मानते हैं। यानी 10% NaCl का भारानुसार विलयन का मतलब ये हो गया कि हमारा 100 ml का विलयन था जिसमें 10 ग्राम विलेय यानी NaCl और शेष 90 ग्राम विलायक यानी जल है। बात समझ में? ये इसका मतलब निकलता। अब यही आपको कुछ ऐसे कह दे कि NH2Cu NH2 यूरिया का 25% आयतनानुसार 25% आयतनानुसार का विलयन। अब आयतनानुसार विलयन किसे कहते हैं? सीधे दूसरे वाली परिभाषा पा जाइए। हाँ, हमने आपको बताया था कि दूसरा वाला जो सांद्रता व्यक्त करने का मेथड होता है जिसे हम लोग कहते हैं आयतनानुसार विलयन या विलयन का आयतन प्रतिशत। क्यों भाई? अभी बताया कि विलयन का आयतन प्रतिशत क्या होता है। अब वर्ड देखते तुरंत परिभाषा पहुंचो। आप आयतनानुसार विलयन पे पहुंचे। आयतनानुसार का जो विलयन होता है वहां पे मैंने परिभाषा क्या बताई थी? 100 ml विलयन में। यानी अगर आयतनानुसार विलयन है तो इसका मतलब ये हो गया कि विलयन की पूरी मात्रा कितनी होगी? 100 ml। बात समझ में? अब पहली बात तो मिल गई कि विलयन की पूरी मात्रा कितनी? 100 ml। अब दूसरी बात मैंने बताई थी कि ये जो ये दिया होता है परसेंटेज, ये हमेशा विलेय का दिया होता है। बात समझ में? तो ये 25% आयतनानुसार है और ये मात्रा विलेय का है। विलेय यहां यूरिया है। यूरिया का 25%, तो है जो यूरिया का 25% है, यूरिया यहां आपका हो गया विलेय, और विलेय का यहां पे वेट निकालोगे कि आयतन? आयतन। क्यों? क्योंकि विलयन जो है ये आयतनानुसार बनाया गया है। और समझ में? तो यहाँ जो आपका विलेय पदार्थ है यहां आप उसका आयतन निकालेंगे। और समझ में? आयतन कैसे निकालेंगे? 25% है, परसेंटेज जब इस फॉर्मूले से आप हटाएंगे तो ये 25
ml में आएगा। बात समझ में? ठीक। अब देखो इस पूरे लिखे गए वर्ड का आपको मीनिंग मिल गया कि नहीं? भाई NH2CO NH2 यानी यूरिया का 25% आयतनानुसार विलयन था। इससे पढ़ करके हमने पहला निष्कर्ष ये निकाला कि जो 100 ml हमारे पूरे विलयन की मात्रा होगी, पूरे विलयन का आयतन हो गया। और इसमें जो 25% यूरिया है इसको जब हमने ml में ट्रांसलेट किया तो ये हमको मिल गया 25 ml। बात समझ में? यानी विलयन के दो लोग मिल गए कि नहीं मिले? एक तो विलयन की पूरी वैल्यू खुद, दूसरा विलयन। तो सीधी सी 75 ml ही तो बचा। अरे भाई 100 ml का विलयन है, उसमें से 25 ml आपका विलय पदार्थ है, तो जो शेष बचा 75 ml। और मैंने अभी बताया कि अगर विलायक का नाम ना लिया हो तो विलायक मैक्सिमम क्या ले लेते हैं? H2। बात समझ में? यानी जो 75 ml है ये आपका जल। बात समझ में? ठीक है। तो ये आपके 3 प्रकार हमने आपको बताया कि विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की जो विधियां होती तो 8 हैं, जिनमें से अभी हम 3 पढ़ चुके हैं। जिनमें से आपको पहला बताया गया विलयन का भार प्रतिशत या भारानुसार विलयन, जिसको हम लोग W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। जो दूसरा आपको बताया गया वो बताया गया विलयन का आयतनानुसार विलयन, जिसे हम लोग V/V से रिप्रेजेंट करते हैं। जो तीसरा हमने पढ़ा उसको हम लोग कहते हैं भार आयतनानुसार विलयन। ठीक, भार आयतनानुसार विलयन को हम लोग W/V से रिप्रेजेंट। ठीक है, चलिए शेष